ठीक है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, पहली है संयोजन अपक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यानी कि जुड़कर, संयोग मतलब जुड़कर, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। ध्यान रखना, एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ, देखो ये एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, संयोग करके एक नया पदार्थ बना है। इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ तो नहीं बनाना। यानी कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं और कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते, क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। देखो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाना, तो ये कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया। ये उसका उदाहरण। ठीक है, अच्छा एक और उदाहरण बताएं, जैसे तुम्हारे पास हमने लिख दिया NH3 प्लस HCl, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, अन्य कोई पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा, NH4Cl। एक पदार्थ ये है, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना है, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ ना बने, वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। योगात्मक नाम ही से सुनना है, योग यानी जुड़ना। ठीक है, तो ये अमोनिया है और ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सर जी, हाँ ठीक, ये और लिख लो। देखो अब ये पन्ने हाँ जो भी लिख लो, बाद में लिख लो, समझ लो भोजन को पाचन कैसा है। अब ये पन्ने संयोजन अपक्रिया पड़ी थी, दूसरी वियोजन अपक्रिया। संयोजन में जोड़ते थे, जुड़ता था ना। वियोजन ऐसी अपक्रिया है जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक मतलब ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, इन तीनों की उपस्थिति, यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उसमें देखो संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? योग होता था। संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? योग होता था। और वियोजन अपक्रिया में क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। ठीक है, वियोजन अपक्रिया में क्या हो रहा है? अपघटन। देखो जैसे ये यौगिक है, ठीक है, एक यौगिक है, दो भागों में अपघटित है। अभी वो क्या होता था? पहले संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? दो यौगिक होते थे, एक बनता था, तो वो होता था संयोजन, जुड़ जाता थे दोनों। इसमें एक है और दो भागों में टूट रहे हैं, तो ये कौन सा है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। क्या है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ठीक है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें यौगिक किसी बाह्य कारक यानी ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन या
अपघटन। ध्यान रखना, वियोजन अपक्रिया अपघटन अपक्रिया एक ही अपक्रिया है, ठीक है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बने हैं। अच्छा, भोजन का पचना, ये हमने लिखा है भोजन का पचना। तो जो भोजन का पाचन होता है ना, भोजन का पाचन भी वियोजन अपक्रिया होती है। ये वियोजन जब पचता है ना, कई सरल भागों में टूटता है, कई सरल भागों में टूटता है भोजन, पचने के बाद कई सरल भागों में टूटता है, ठीक है। जब पचता है ना भोजन, तो कई सरल भागों में टूटता है। अच्छा, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। इधर लिख दे तीनों। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ये तीनों हो गए प्रकार। अपन लोग उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, इन तीनों को भी पढ़ेंगे। समझो, हमने बताया था वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक, तीनों बताए थे ना। ऊष्मीय वियोजन जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। किसके प्रभाव से? ऊष्मा के प्रभाव से, ठीक है। जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। कौन सा वियोजन? ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, ठीक है। ये है पोटेशियम क्लोराइड, ऊष्मा का प्रभाव मिला, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन 2 भागों में अपघटित होगा। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? एक यौगिक 2 यौगिकों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक। सेम वियोजन अपक्रिया, सेम वियोजन अपक्रिया जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से, अभी ऊष्मा के प्रभाव से कहा था तो अपघटित हुआ था, तो ऊष्मीय वियोजन। अब विद्युत के प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है विद्युत वियोजन। यानी कि ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है, तो वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। और विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो वो कौन सा वियोजन कहलाता है? विद्युत वियोजन। सेम तीसरा है, देखो विद्युत वियोजन में क्या हुआ? जल को किसका? विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत, ठीक है, विद्युत अपघटन करा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना। प्रकाशीय वियोजन में क्या है? जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ये सिल्वर क्लोराइड है और ये वाला सिल्वर और क्लोराइड 2 भागों में अपघटित हो गया, 2 यौगिक, एक यौगिक 2 सरल पदार्थों में टूट गया। तो देखो, सिर्फ ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा का प्रभाव होता है, विद्युत वियोजन में विद्युत का प्रभाव होता है, और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश का प्रभाव होता है। सेम परिभाषाएं सेम है ना, कोई दिक्कत रहेगी याद करने? बिल्कुल सरल। जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो विद्युत वियोजन। जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। बस तुम्हें क्या करना है, उदाहरण सबके अलग अलग है, तो उदाहरण पर ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। वेरी गुड, लिख गया ये? अब तुम लोग पूछो। अब बता दो नो, पहले तो नहीं